हेलो। मैंने सोचा शॉट से पहले सर को Don't say anything. Just bite. सर आपका शॉट रेडी है। आ रहा हूँ। शॉट रेडी है बेबी। सेट पे मिलते हैं। Hi, how are you? Fine. Srishti, where is my script? मम्मी जी, यार आपको माँ के रोल में किसने कास्ट किया? यार सो हॉट। पीना। I'm ready, sir. मम्मी जी, मारता हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं शाम के अंडर काम करने को तैयार हूं। बस एक बार अपने मुंह से बेटा बोल दीजिए। मुझे भी शाम की तरह अपने मुंह से बेटा बोल दीजिए। फिर देखिए, आपका ये बेटा आपके सपनों के लिए अपना खून पसीना एक कर देगा। सिर्फ एक बार मुझे बेटा बोल दीजिए। माँ, माँ, माँ। कट। माइंड ब्लोइंग शॉट। कमाल का एक्टर हो देवश। वेरी गुड, वेरी गुड। आई नो। अरे अगला शॉट क्या है? पीआर वाली ने इंटरव्यू के लिए जर्नलिस्ट भेजे हैं। देवेश जी, इस महीने आपको 10 साल पूरे हो गए टीवी इंडस्ट्री में और इस 10 सालों से आप लगातार काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि देवेश शर्मा यानी मैं कमाल का एक्टर, और सिर्फ 10 साल के अगले 40 साल तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। आपकी वाइफ साचिका शर्मा, वो भी शायद एक्टर थी ना? क्या वो फिर से एक्टिंग नहीं करना चाहती? करना चाहती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस प्रोफेशन में केवल बेस्ट नहीं, दी बेस्ट होना पड़ता है। कितना वक्त लगता है तुम्हें दरवाजा खोलने में? दिवेश मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। बिजी था। तुमने मेरे लिए बात की। 6 महीने से बोल रही हूँ मुझे दोबारा काम शुरू करना है। टाइम नहीं मिला। दिवेश मेरी बात तो सुनो। दिवेश आई नीड योर हेल्प। 6 साल से मैंने कोई काम नहीं किया है। अपने लोगों से बात करके मुझे एक रोल तो दिला दो। क्या बोलूंगा लोगों को? भीख मांगू उनके पास जाके कि मेरी बीवी को काम दे दो? हर दूसरी लड़की को तो रेफर करते हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे? वो औरतें मेरे इशारों पे नाचती हैं। मुझे किसी के इशारों पे नाचना नहीं है दिवेश। मुझे बस दोबारा एक्ट्रेस सचिका कहलाना है। इसीलिए तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम्हारे ऊपर हाउसवाइफ सचिका सादा सूट करता है, तो अपना काम करने का नाटक बंद करो, पुण्य की परवरिश पे ध्यान दो। सचिका बेटा, मेरी मानो तो तुम एक बच्चा और कर लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। पुण्य के टाइम पे भी आपने यही कहा था मुझे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला। तुम भी तो नहीं बदली। सब कोई अपनी बहू को ही समझाता है, उसको ही गलत बोलता है। कोई अपने बेटे को क्यों नहीं समझाता है? पापा, मम्मी, मैंने ड्राइंग बनाई है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो क्या मस्त ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, बनाई भी तो मेरे बेटे ने है। अनुष्का देख, घर में कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई। 100 out of 100। और इसके लिए तुम्हें मिलता है ये चॉकलेट। इसे मैं अकेला नहीं खाऊंगा, इसके 4 पीस करके दो।
थैंक यू अभिषेक। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते ना तो शायद मैं कभी ऑडिशन के लिए घर से नहीं निकल पाती। अब तुम वापस प्रॉपर रूटीन में आ जाओ और अपनी हेल्थ और डाइट दोनों का ध्यान रखो। पहले स्ट्रेस फ्री हो जाओ, फिर हेल्थ और डाइट सब हो जाएगा। अंदर है। कब आया ये? कल रात 12 बजे मैडम। इसे तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाया तुमने? काढ़ा पिलाया था मैडम। मैडम चलो उठाओ इसे, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन मैडम आपका ऑडिशन बाद में हो जाएगा, चलो आराम से। हाँ। सॉरी धीरज जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली मैं दोबारा से काम शुरू करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर मेरे लायक कोई भी रोल आए या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या। मैं ऑडिशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो एक काम करिए, आप मेरे नए नंबर पे अपने कुछ सेल्फ टेस्ट वीडियो और फोटोज भेज दीजिए, मैं जो कुछ होता देखता हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। माजी, माजी, दीदी, माँ जी आप कहाँ पर हो? मैं और पुण्य तो मेरी बहन के घर पर है। माँ जी आप जल्दी घर आ जाओ। वो मैडम के कमरे में ना मेन डोर वाला ताला लगा है, जबकि फोन अंदर बज रहा है और मैडम जवाब भी नहीं दे रही है। साजिका, साजिका, ये देखिए, फॉरेंसिक टीम को बुला, फोटोग्राफ्स को बुला और देखो घर में कोई चोरी हुई है। और सर ये जो ताला है जो मेन दरवाजे पे बाहर से लगता है वो इस दरवाजे पे लगाया था, ऐसा मेड ने बताया। मैडम घर की चाबियां और किस किस के पास थी? जी, एक मेरे पास, एक मनीषा के पास, मेरे बेटे देवेश के पास और एक साजिका के पास। ये फोटो किसकी है?
ये मेरा बेटा है देवेश, एक्टर है। सर, घर में चोरी या लूटपाट का कोई निशान नहीं दिख रहा। कहाँ जा रहे हैं आप? आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा घर है ये। माँ, माँ, देवेश, देवेश साचिका। क्या हुआ? साचिका, साचिका, साची, कंट्रोल कीजिए। साची, आपको किसी पे शक है या साचिका का हाल फिलहाल किसी के साथ झगड़ा हुआ? झगड़े साचिका के साथ नहीं, साचिका झगड़ों के साथ रहती थी। दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत थी उसको। पड़ोसी का झगड़ा हो जाए तो सुलह करवाती, ड्राइवर के फैमिली मैटर में घुस जाती। हाल फिलहाल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि होता तो मुझे बता। आखिरी बार साचिका से कब मिले थे? 2 दिन पहले मुलाकात हुई। क्या मैं दिन रात शूट करता रहता हूँ तो थक के आके अपने कमरे में सो जाता हूँ। आप दोनों एक कमरे में नहीं सोते थे? सोते थे, पर मेरी शूटिंग दिन और रात दोनों टाइम चलती, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी बीवी या मेरे बच्चे को डिस्टर्बेंस। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। सर, इस एक्टर का तेवर तो कुछ और ही था। हमें उसके तेवर से क्या लेना देना, हमें तो अपना काम ही करना है। सर, मुझे लगता है कि ये किसी जान पहचान वाले का काम है। घर में कहीं से भी किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। या फिर उसका काम हो जिसके पास घर की चाबी हो, और चाबी तो हर मेंबर के पास है। हमें बेसिक से शुरू करना होगा, पता करना होगा इसका मोटिव क्या था। पर्सनल था, प्रोफेशनल था, या सिर्फ एक रैंडम किलिंग थी? सर, पर्सनल से शुरू करते हैं। जिस वक्त साचिका का मर्डर हुआ उस वक्त सास बच्चे को लेकर घर से बाहर थी और पति भी घर से बाहर था। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। पता करो साचिका का उसके पति के साथ और उसकी सास के साथ कैसा रिलेशनशिप था। सर, मैं इस देवेश शर्मा का पूरा हॉरोस्कोप निकालता हूँ। क्या हुआ साहब? मनीषा कहाँ है? क्या हुआ साहब? अपने साहब और मेम साहब के बारे में बताइए। उनके बीच आपस में संबंध कैसे थे? ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन साहब और मेम साहब के बीच रोज चिकचिक होती रहती थी। दिवेश, तुम कुछ भूल रहे हो आज। मैं बोल रहा हूँ। तुम ये बोल रहे हो कि आज हमारी एनिवर्सरी है। अरे एनिवर्सरी को याद रखने की चीज। मैंने हम दोनों के लिए स्पेशल केक बनाया है, एटलीस्ट वो तो कट कर लो। केक वो मनीषा के साथ काटो, तुम भी खाना और उसको भी खिला देना। मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसे नाटक घर में रोज होते थे। इन सब में देवेश की माँ का क्या रिएक्शन था? बेटा खुश नहीं होगा तो माँ तो दुखी रहेगी ना। आप जा। हाँ सर, हाँ मैं यहाँ सुनता हूँ। हे, तूने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं रे, उनको कोई शक नहीं हुआ। चल, उन लोग को चाय बना के पिला। सर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन देवेश एक नंबर का लूज कैरेक्टर आदमी है। वो सेट पर हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है। मैंने उसकी वाइफ साचिका को भी डायरेक्ट किया था। वो उससे अच्छी एक्टर थी, लेकिन देवेश उससे जलता था, उसे आगे नहीं बढ़ने देता था, दबा कर रखता था। आज भी आपकी नाइट शिफ्ट है? नाइट शिफ्ट? मैं तो कभी नाइट शिफ्ट करता ही नहीं। पर मेरी शूटिंग दिन और रात दोनों टाइम चलती। एक्चुअली जो सारा शूट है ना स्टूडियो में हो जाता है, तो नाइट शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। अरे शिफ्टिंग हुई कि नहीं? अरे जल्दी करो यार। हाँ सर, सर एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। एक्शन। हाँ तो चंदन सिंह, जिस रात आपकी पत्नी का खून हुआ आप कहाँ थे? इतनी बार आपको बता चुका हूं, मैं अपनी जॉब पर था। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप काम पर थे तो आपके घर के बगल में जो मेडिकल स्टोर है उसकी सीसीटीवी में आपकी गाड़ी कैसे आई? सबूत है हमारे पास। कट। वेरी गुड। हाँ, मेरा पैकअप उस रात 10 बजे ही हो गया था और अगले दिन का सीन रिहर्स करने के लिए मैं अपनी को स्टार राधिका के साथ था। और ये भी हमारी शूटिंग का हिस्सा होता है, तो मैंने अलग से आपको नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं शूट पे था। आप एग्जैक्टली कहाँ थे? मर्ड इंटरनेशनल होटल। आप चाहें तो राधिका से पूछ सकते हैं और होटल में पता कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही। एक मिनट,
आपकी टोन से ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने अपनी बीवी खोई और चोरी हुई है अलग से। आपको पता है मेरे घर में क्या क्या चोरी हुआ है? ये लिस्ट, 2 लैपटॉप, एक आईपैड, एक स्मार्ट स्पीकर। आपने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई हमें? जब मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया। अगर आप इसी तरह मेरे पीछे पड़े रहेंगे तो उस मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे जो बाहर है? अब मैं चलूं? लोग मेरा वेट कर रहे हैं। सर ये तो बहुत शाना है। शाना है या शाना बन रहा है ये पता लगाना होगा। इसकी स्टेटमेंट को वेरीफाई करो और इसने जो भी लिस्ट दी है ना चोरी की, उसे अपने नेटवर्क में सर्कुलेट करो। और क्या नाम है इसकी को एक्टर का? राधिका। उसे पूछताछ के लिए मिलो। सर, देवेश ने जिस होटल बड इंटरनेशनल के बारे में बताया था उसके सीसीटीवी फुटेज को चेक किया हमने। देवेश की सारी इंफॉर्मेशन सही है सर। इसका मतलब जब साचिका का मर्डर हुआ देवेश होटल में? जी सर। देवेश और राधिका ने तकरीबन रात को 11 बजे होटल में एंटर किया था, फिर अपने कमरे में चले गए थे और सुबह 8 बजे कमरे से बाहर निकले और 8:30 बजे देवेश हमें घर पे मिला। मैंने राधिका को पूछताछ के लिए बुला लिया है, वो आ चुकी है। सर देवेश उस रात मेरे साथ ही थे। क्या कर रहे थे? मैडम हमने आपसे पूछा है होटल में आप दोनों क्या कर रहे थे? सर हम सीन्स रिहर्स कर रहे थे। सुबह तक? नहीं सर, हम काफी थक गए थे तो हम वहीं सो गए। सुबह जब देवेश को कॉल आया तो हम वहां से निकल गए। मैडम आपके बारे में पता क्या है? आप काफी एम्बिशियस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेश शर्मा की फैमिली को अनसेटल करके खुद उसकी फैमिली के साथ सेटल होना चाहती थी, इसलिए साचिका शर्मा को अपने रास्ते से हटा दी? सर आप गलत समझ रहे हैं। देवेश ने मुझे काम दिलवाया था, इसलिए उसका कुछ भी काम मैं टालती नहीं थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये देवेश शर्मा और राधिका पांडे भले झूठ बोल रहे हो कि होटल में क्या कर रहे थे, लेकिन एक बात सच है कि जब साचिका का मर्डर हुआ देवेश शर्मा होटल में था। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि उसने अपनी पत्नी को तो नहीं मारा, लेकिन मरवा जरूर सकता। उसके कॉल रिकॉर्ड निकल पाए। जी सर। अरे अभी तक हुआ नहीं, कितना टाइम लगा रहा है? बस हो गया। जल्दी कर। जल्दी। सर ये सूर्यनगर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है, के पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बोलो। सर आज से कुछ दिनों पहले सचिका मैडम ने हमारे थाने में कोकिला महतो के खिलाफ कंप्लेंट करवाई थी। सर ये मेरे ड्राइवर का बेटा सुंदर है और इस औरत ने इसे देखे इसका क्या हाल कर दिया है। मैं का धंधा नहीं करती हूँ। तूने बताया है क्या ये सब? मैंने बताया है। तू टीवी वाली भाई है ना, अपनी दुनिया में रहे वरना जान से जाएगी। थाने में खुलेआम धमकी देगी तू? अंदर बंद करो इसे। चल चल तुझे। चल। हाँ साहब, धमकाया था मैंने उसको। उसने मुझे अंदर करवा के पूरी बस्ती में मेरी इज्जत खराब कर दी। 15 दिन सड़ी जेल में, और जैसे ही बाहर निकली तो सोचा कि सीधे उसके घर जाऊं, लेकिन उसका घर का पता नहीं मिला। और जब पता मिला तो उसे मार डाल? मैंने कुछ नहीं किया। तेरे बारे में पता किया है, काफी लंबी लिस्ट है तेरे क्राइम्स। इसे अंदर डालो, उसके साथियों को राउंड अप कर। लेकिन ना साहब, नहीं साहब। सर ये रहा साचिका का कॉल रिकॉर्ड। साचिका की मौत से पहले उसे इस नंबर से 3 बार कॉल आया था। पता क्या किसका नंबर था? जी हाँ सर, किसी अभिषेक शुक्ला का है। स्ट्रगलिंग राइटर है, छोटे मोटे रोल भी करता है टीवी पे। थाने बुलाओ। सर मुझे सचिका की मौत का बहुत दुख है। टीवी में काम करने से पहले वो मेरे साथ थिएटर में काम करती थी। आजकल आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत चल रही थी। उसकी भी वजह है सर, वो दिवेश के एटीट्यूड से बहुत तंग आ गई थी और मुझसे मिलके कुछ बातें शेयर कर लिया करती थी। दिवेश ना एक अच्छा पति बन सका और ना एक अच्छा बाप। पुण्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसको। तुम बिलीव नहीं करोगे, आज तक उसने उसकी एक भी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दिवेश एक अच्छा बाप बने, पुण्य के साथ टाइम स्पेंड करे, ताकि मैं अपने करियर पे दोबारा ध्यान दे सकूं। सचिका तुम ऑडिशंस देना शुरू करो और परेशान मत हो। बस सर मैं उसे मोटिवेट कर रहा था और उसकी ऑडिशंस में हेल्प कर रहा था। ठीक है, आप जा सकते हैं। इसमें नजर रखना। सर हर किसी के स्टेटमेंट से एक बात तो सामने निकल कर आ रही है कि देवेश का साचिका के प्रति व्यवहार सही नहीं था। लेकिन सर मैंने देवेश शर्मा की सोशल मीडिया चेक की तो वहाँ पर तो वो पोर्ट्रे करता है कि वो आइडियल हस्बैंड हो और दोनों की मैरिड लाइफ एकदम परफेक्ट है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी परफेक्ट मैरिज लाइफ में ये अभिषेक इम्परफेक्ट लाना चाहता था? हम ऐसे अटकलें नहीं लगा सकते और ना ही सोशल मीडिया पर भरोसा कर सकते। हमें कोई पुख्ता सबूत चाहिए।
जतिन बहुत लेट हो गया है, बच्चे सो गए होंगे। गर्व, जतिन गर्व रूम में नहीं है। नहीं है मतलब? हाँ, इधर देखते हैं। गर्व, संभाल के। जतिन, गर्व, 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 गर्व। अनुष्का, अनुष्का उठो बेटा। बेटा गर्व कहाँ है? यही था मम्मा। चलो चलो भाग 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 चलो। गर्व, गर्व, गर्व। मैम, ये है कास्टिंग डायरेक्टर धीरज शर्मा, जिसने मुझे गलत तरीके से छुआ और मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। वो पुरानी एक्ट्रेस साचिका शर्मा, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स कर रहा था। धीरज, तुम जानते हो नागर के काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे साचिका जी, नागर साहब अकेले इंसान हैं जो आपके 6 साल के गैप के बाद भी ना आपको काम देने के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ आज शाम को आप उनसे मिल लो। तुम ऐसी घटिया बातें करनी है ना तो दोबारा मुझे कॉल मत करना। अरे साचिका जी, सोच लीजिए, नागर साहब का खुला ऑफर है, पर डे जो आप चाहो और पर नाइट। दोबारा ये बकवास मत करना। अरे हंसिका, तुम बिना आओ भैया, आओ। अरे आओ, सीन की रिहर्सल कर रहे थे भाई। ये नागर कौन है? वो एक प्रोड्यूसर है सर, साचिका जी को थिएटर के दिनों से जानता है, तभी से उसका दिल उन पर अटका हुआ था सर। तेरा और नागर का क्या कनेक्शन है? सर, जब नागर साहब को पता चला कि साचिका जी दोबारा से काम ढूंढ रही हैं तो उन्होंने मुझे और साचिका जी को उनके ऑफिस बुलाया था सर। मैं क्या बोलता हूँ साचिका, पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, कुछ नया करते हैं। तो मैं ना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एज एन मेन लीड हीरोइन तुम उसमें काम करो। तो फिर करें शुरू? ये क्या कर रहे हो? मुझे कोई ऐसी वैसी औरत मत समझना। अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की ना तो पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। उसके बाद उस दिन साचिका जी चली गई, इसके अलावा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। इसके अलावा हम बताते हैं तुझे, लड़की को लेके आना सर। इसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन और इंटेंट टू आउटरेज ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी का एक नया केस बना। सर फॉरेंसिक टीम को भी कुछ नहीं मिला? नहीं सर, ना ही किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही क्राइम स्पॉट पर कोई वेपन मिला। मोबाइल लोकेशन डिटेल भी क्लीन है सर। देवेश शर्मा के यहाँ जो चोरी हुई थी उसका क्या हुआ? सर, मैंने मार्केट में अपने इन्फॉर्मर को भेजा है लिस्ट देकर, लेकिन अभी तक हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। सर, मैं साचिका शर्मा के सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही थी। देवेश शर्मा की को एक्टर राधिका पांडे के पति मोहित के साथ साचिका के कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। मोहित और साचिका के बीच में ये जो बातचीत हुई, इसे देख के तो लगता है जैसे राधिका और देवेश के बीच में जो अफेयर था, इसके बारे में साचिका को पता था। मुझे शक है कि देवेश और राधिका के बीच में अफेयर है। ये बात मैंने राधिका को बताई तो उसने मुझे मना कर दिया। देवेश से क्यों नहीं कन्फ्रंट किया? देवेश से मैं कैसे कन्फ्रंट कर सकता हूँ? मैं उसके लिए काम करता हूँ, उससे मेरी रोजी रोटी चलती है सर। फिर मुझे ठीक लगा कि मैं उनकी वाइफ साचिका जी से बात करूँ इस बारे में। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें खुद सोचना चाहिए था। अरे अपना काम निकलवाने के लिए शैतान को भी भगवान बनाने के लिए तैयार हो गए। ये सब राधिका को देवेश के पास भेजने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, तुम जा सकते। ये मम्मी, ये तू, ये मैं और ये पापा। अरे तूने मेरी चोटी ऐसी क्यों बनाई? ऐसी बनाते हैं, इसमें तो क्यूट लगती है। आप लोग अभी तक कर क्या रहे हैं? ये मेरे और साचिका के जॉइंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट 10 लाख रुपए निकाले 28 अक्टूबर को।
कहाँ है 10 लाख रुपए? क्योंकि मेरे घर में तो है नहीं। डे 1 से मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी और वही हुआ, कोई रिजल्ट नहीं। ये जो पैसे विड्रॉ किए गए हैं उन नोटों के सीरियल नंबर के बारे में पता कर और अपने नेटवर्क में सर्कुलेट कर। सर ये देवेंद्र शर्मा की नौकरानी के पड़ोसी है। साहब मैंने मनीषा और उसके मर्द को 3 दिन पहले घर से बाहर जाते हुए देखा था। मैंने सोचा वापस आ जाएंगे पर वो वापस नहीं आए। सोचा आपको बता दूं सर, वो मनीषा की मैडम का मर्डर हुआ था ना। हो सकता है मर्डर का कारण चोरी हो। साचिका ने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए विड्रॉ किए। शायद ये बात मनीषा को पता चल गई है और उसने पति की मदद से पहले पैसे चुराए और फिर साचिका का मर्डर करके बाहर से ताला लगाकर चली गई और सुबह आकर ऐसे बिहेव किया जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। मनीषा के घर की तलाशी लो और मनीषा और उसके पति के फोटोग्राफ्स अपने खबरी नेटवर्क में सर्कुलेट कर। राइट सर। सर साचिका शर्मा के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। उन्होंने चाइल्ड एजुकेशन प्लान लिया था जिसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ की जगह उनके बेटे पुण्य का नहीं बल्कि किसी गर्व शर्मा का नाम है। गर्व शर्मा? अब समझा, ये वही बच्चा है। कौन बच्चा? जब साचिका काम करती थी तो एक टीवी शो में उसने गर्व की माँ का रोल किया था। गर्व उस वक्त बहुत छोटा सा था और माँ का रोल करते करते उसे उससे बहुत लगाव हो गया। तब से उसके टच में थी। देवेश, मेरे पास एक फोन आया था। किसका? वो गर्व शर्मा याद है तुम्हें? उसको किसी ने किडनैप कर लिया। उसी के किडनैपर का फोन आया था। क्या? तुम्हें? वो लोग मुझसे बच्चे को छोड़ने के लिए रैंसम मांग रहे हैं। अरे तो ये मैटर पुलिस में रिपोर्ट करो ना। नहीं नहीं, उन लोगों ने कहा कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी बताया तो उसे जान से मार देंगे। तो उसके माँ बाप को बोलो। तुम्हारा बच्चा है क्या? अगर पुण्य पे ये मुसीबत आई होती तब भी तुम यही बोलते। मैंने इसके साथ कितना काम किया है देवेश। तो मैंने भी कई लड़कियों के साथ काम किया, तो जिसको परेशानी सबको अपने घर ले आऊं मैं। देवेश, ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं खुद इतने स्ट्रेस में था, मैं भूल गया। और मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग ही साचिका की मौत का कारण है। गर्व शर्मा की फैमिली डिटेल्स हैं आपके पास? नहीं। अच्छा सर, अब मैं निकलूंगा, शूट पे जाना है। थैंक यू। एजुकेशन पॉलिसी से गर्व शर्मा की डिटेल्स पता करो और साचिका शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक करो। देखो कोई अननोन नंबर से कॉल आए थे और आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करो किसी 8 साल के बच्चे की किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ है क्या। सर मैंने साचिका के कॉल रिकॉर्ड को डबल चेक किया। उसे काफी नए नए नंबर से फोन आते थे और वो सारे फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। सर सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में वो बच्चा गर्व शर्मा जिसके रैंसम का कॉल साचिका शर्मा को आया था, उसकी मिसिंग कंप्लेन उसके फादर ने लिखवाई थी। सूर्यनगर पुलिस स्टेशन चल। सर 26 अक्टूबर को गर्व की किडनैपिंग की रिपोर्ट उसके फादर ने लिखवाई थी। ठीक है, एफआईआर लिख ली हमने। जैसे कुछ पता चलेगा तुरंत इन्फॉर्म करते हैं आपको। हाँ प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। सर फिर 5 नवंबर को हमें गर्व की लाश मिली जंगल से। गर्व के माँ बाप से मिल सकता है? साचिका जी जैसे इंसान तो आजकल पैदा ही नहीं होते। उन्हें गर्व के लिए बहुत लगाव था। वो महीने में 1-2 बार मिलने आती थी उससे। मम्मी आंटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गर्व की मिसिंग की बात मैंने ही उन्हें बताई थी और फिर 28 अक्टूबर को उनका मुझे फोन आया था। गर्व का पता चल गया है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया। उसी के किडनैपर का फोन था रैंसम के लिए। हाँ तो मैं ये बात पुलिस को बता देता हूँ। नहीं, पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उससे गर्व की जान को खतरा हो सकता है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए 2 दिन तक उनके फोन का वेट करते रहे और फिर हमने देखा कि न्यूज़ में उनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद आपको ये सारी बातें पुलिस को बतानी चाहिए थी। सर हम तो वैसे ही गर्व की मौत को लेकर परेशान थे, पर जब तक हम बताने की सोचते तब तक तो हमें गर्व की लाश मिल गई। साचिका जी की जगह अगर किडनैपर्स ने मुझे फोन किया होता तो शायद साचिका जी। सर ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गर्व की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुआ था। इसका मतलब ये रैंसम सिर्फ एक कवर अप था। सर गर्व की किडनैपिंग और साचिका का रैंसम का कॉल आना
कहीं साचिका के मर्डर के लिए बुना हुआ जाल तो नहीं था? 2 मर्डर्स हुए, कुछ भी हो सकता है। गुरु शर्मा का जो केस है आप ऑफिशियली हमें हैंड ओवर कर दीजिए, और कोई भी क्लू मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी जी, हम अभी आते हैं। सर, साचिका की नौकरानी मनीषा और उसके पति जयदीप का पता चल गया। दोनों पकड़ लिए गए हैं और उनके पास से पैसे भी बरामद हुए। साचिका शर्मा को क्यों मारा? हमने कोई मर्डर नहीं किया, हमने सिर्फ पैसा चुराया सब। मेरी मैडम को ना पैसा छुपा कर रखते हुए देख लिया था साहब। मैं उस दिन घर गई और उस घर में कोई नहीं था, तो मैंने इसे फोन किया साहब। सुन, आए तो जल्दी से एक बैग लेके मैडम के घर आ जा। चला गया तो मेरे बड़ी बहन सबको फोन किया। माँ जी, आप जल्दी घर आ जाओ। मैं सच बोलती है। इनकी कुटाई करते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर 8 घंटे हो गए, जयदीप और मनीषा अपने बयान पर टिके हुए। सर, हमने सारे नंबर्स वेरीफाई किए जिनसे साचिका शर्मा को रैंसम के लिए कॉल आया था। सर, सारे फेक नंबर्स एक एड्रेस पर लिए गए थे, अलग अलग नाम से। देख, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, सच सच बता, साचिका शर्मा को क्यों मारा? सर, साचिका मैडम को मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। वो तो हमारी फैमिली की वेल विशर है। 28 अक्टूबर को तेरा और साचिका शर्मा का मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड मैच करता है। तू मिलने गया था ना साचिका से? बताया नहीं? मैं नहीं मिला था। नहीं मिला था तो पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए? सर, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने साचिका जी को नहीं मारा। मैं सब सच बताता हूं। बोल। मैंने अपने बेटे गर्व को गला दबाकर मार दिया और फिर दफन कर दिया। शक मुझ पे नहीं आया, इसीलिए मैंने किडनैपिंग और रैंसम की प्लानिंग की। हेलो, गर्व शर्मा। गर्व? जो टीवी पर आपका बेटा बना था। हाँ, कहाँ है वो? उसे बहुत प्यार करते हो ना तुम? अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करियो। कब और कहाँ मिलना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे लगा इससे गर्व की मौत का इल्जाम मेरे सर पे नहीं आएगा। 10 लाख के लिए अपने बेटे को मार दिया? मेरे पर 10 लाख की उधारी चढ़ गई थी। मेरे कहने पर साचिका जी 10 लाख रुपए लेकर आए भी। मैं वो पैसे लेने के लिए गया भी, लेकिन उन्हें देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं वापस चला गया। चल 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तूने साचिका शर्मा को नहीं मारा। अपने बेटे को कैसे मारा तूने? बताया ना, गला दबाकर। गला दबा? गर्व के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले पे एक भी फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है। अब सच बोलेगा? हाँ? पापा मम्मी ने मुझे गोद लिया ना, इसलिए सब मुझे चिढ़ाते थे कि जब घर बड़ा हो जाएगा ना तो वो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूं ना, इसलिए मैंने घर को मार दिया। सर, मैं ऑलरेडी अपना बेटा खो चुका हूँ, अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। तुम्हारी नादानी ने तुम्हें भी मुजरिम बना दिया। जो करना होगा अदालत करेगी। सर, साचिका शर्मा के मर्डर को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। कातिल ने बड़ी चतुराई से साचिका शर्मा का मर्डर किया और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। और फिर एक चमत्कार हुआ। क्या हो रहा है भाई? घर नहीं जाओ तुम लोग को? क्या देख रहे हो? सर, ये क्राइम शो आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, इतना क्या खास है? ये केस तो
सर सॉल्व केसेस पर तो बहुत सारे सीरियल बनते हैं, लेकिन इस केस की डिटेल्स साचिका शर्मा की केस से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन सर हमने डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं किए, सिर्फ उसके घर वालों को ये बात पता है। इस सीरियल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर के बारे में पता लगा और कास्ट एंड क्रू की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। सर इस शो के कास्ट और फिल्म की सारी लिस्ट बनाई हमने। शो का प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है और साचिका शर्मा के साथ उसका कनेक्शन भी है। सच बताएगा या और कुटाई करवाऊं तेरी? बोल। नहीं सर, बताता हूँ सर। सर मैंने नहीं मारा, मैं बस अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा था, इसलिए मैंने देवेश को बिना बताए उसकी चाबी से घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और साचिका को मारने का मौका तलाश करने लगा। और एक दिन मुझे पता चला कि साचिका घर में अकेली थी। इसने आपको पूरी बात नहीं बताई सर। तो साचिका के एटीट्यूड से ना तंग आ गया, मन कर रहा है उसको जान से मार दूं। क्या हुआ? 10 लाख रुपए निकाले उसने हमारे जॉइंट अकाउंट से। 10 लाख पता है किसके लिए? वो एक बच्चे की फिरौती देने के लिए, जो उसके साथ टीवी शो में काम करता था कई साल पहले। मैं भी राधिका से बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको बोला एक्टिंग करना है पर किसी के साथ सोना मत, नहीं मानी। अब आपको तो मैं छोड़ नहीं सकता ना, मेरी कमाई होती है आपसे, पर उसे तो मैं छोड़ सकता हूँ ना। एक काम करते हैं, मैं साचिका जी को मार देता हूँ, आप राधिका को मारता हो। सर मैंने अपना काम कर दिया साचिका जी को मार के। अब आप ये बताओ कि अब मेरी बीवी राधिका को रास्ते से कब हटा रहे हो? क्या तूने होश में है? तू क्या बकवास कर रहा है? अरे अपनी डील हुई थी ना, मैं साचिका जी को मारूंगा और आप राधिका को मारोगे। तो मैंने कब बोला? मुझे पता था कि आप रंग बदलोगे, इसलिए मैंने 1 सेकंड ये वीडियो बनाई। एक काम करते हैं, मैं साचिका जी को मार देता हूँ, आप राधिका को मार। अरे बेवकूफ, नशे में बोला था वो, तूने सीरियस ले लिया? मैं पुलिस को फोन करके बताता हूँ कि तूने मर्डर किया। अरे जाओ बताओ, मैं अब ये वीडियो दिखाऊंगा, मेरे साथ ना आप भी फंसोगे। मैं डर गया था, मुझे लगा पुलिस को वो वीडियो मिलेगी तो वो मुझे गुनहगार समझेगी, मगर मैं सच कह रहा हूँ सर, वो सब मैंने सिर्फ नशे में बोला था, लेकिन इसने उसको सीरियस ले ली। मुझे बार बार फोन करके राधिका को मारने के लिए प्रेशर करने लगा। फिर उसके बाद गर्व शर्मा का मुद्दा है तो मुझे लगा आपका ध्यान उस तरफ भटक जाएगा और आप असली मुद्दे से भटक जाएंगे। मोहित पांडे, तेरी घटिया सोच का नतीजा है जुर्म। अब तुम दोनों अपनी अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।